एक्सरसाइज 1.4 का कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। लिमिट्स ऑफ द फंक्शन में हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें सिंपल लिमिट, हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के अंदर हम जस्ट उस लिमिट को पुट इन कर देते हैं या उसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ डिटेल्स की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिमिट्स को मज़ीद टू पार्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास एक जो सिंपल लिमिट है वो कन्वर्ट हो चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर किस तरह से है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अगर हमारे पास लिमिट अप्रोच करी है 2 को फॉर सम फंक्शन f ऑफ x, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लाइक जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसमें हमारे पास अगर रियल लाइन हो, सो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो भी फंक्शन होगा, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 2 रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर बिलोंग कर रही है यहाँ से। ठीक है, अब ये वाली लाइन यहाँ पर हमारे से बिलोंग कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस तरह से होती है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, दैट मींस अ नंबर दैट इज अप्रोचिंग टू दिस लिमिट, द वैल्यू ऑफ x दैट इज अप्रोचिंग टू दिस पर्टिकुलर लिमिट x इक्वल्स टू 2 और एनी अदर लिमिट लेफ्ट फ्रॉम द अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी, वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से आ रही है। ठीक है, अगर वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से आ रही है और वो अप्रोच कर रही है 2 को, तो वो हमारे पास बनती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फिर लिखने का तरीका ये होता है लिमिट x approaches to 2 f of x, but the only thing that changes here is कि हम यहाँ पर इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस फ्रॉम द ओरिजिनल लिमिट और द राइट हैंड लिमिट, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसके ऊपर जस्ट 2 के ऊपर नेगेटिव साइन को इंडिकेट करके, इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक फॉर्म कि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये एज सच इसका कोई रोल नहीं है अदर देन जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से हमारे पास अगर राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ अगर कोई वैल्यू अप्रोच करिए, जिस तरह यहाँ पर x अप्रोचिंग टू 2, सो नाउ इन द राइट हैंड लिमिट x इज अप्रोचिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम द पॉजिटिव इन्फिनिटी टू दिस लिमिट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इज अप्रोचिंग टू 2, नॉट x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो सिंपल उसी तरह से होगी, लिमिट x approaches to 2 f of x, the only thing that changes here is the positive sign at the power. The positive sign simply indicates that this is the right hand limit approaching from the positive infinity to that limit, and this negative sign indicate that this is the left hand limit and approaching from the left side of that limit. ओके, सो ये हमारे पास हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स हैं, अगर हमारे पास, अब द नेक्स्ट थिंग इज कि इसका लाइक हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि समटाइम्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, समटाइम्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हमारे पास लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ऑफ एनी नंबर, लेट्स से वी कैन से दैट c, ठीक है, c कुड बी एनी नंबर, जो भी लिमिट यहाँ पर अप्रोच कर रही होगी, लेट्स से कि लिमिट x approaches to c f of x from negative side, you can say the left hand limit, you can say the left hand limit equals to, if the limit left hand limit is equals to the limit x approaches to c f of x, the right hand limit, then we can say that then the original, that then this limits exist, then this limit x approaches to 2 f of x exist, और यू कैन से नॉट, यहाँ पे कि हम पर्टिकुलर कोई एग्जांपल नहीं ले रहे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं बल्कि c ही रहेगा।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा C. So if the left hand limit is equals to the right hand limit, then we can say that the limit x approaches to C exist. तो लिमिट वो एग्जिस्ट करेंगी. इफ इन केस अगर हमारे पास लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आती, C नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to limit x approaches to C positive, f of x are not equal, then limit x approaches to C f of x does not exist. तो वो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर. ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ नंबर. ओके, सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास इसमें पहला पार्ट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अच्छा, हमारे पास फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा? फंक्शन हमारे पास तब कॉन्टिन्यूस होगा एट नंबर C. ठीक है, हमारे पास फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट दिस नंबर. नंबर के बारे में यहाँ पर भी बात हो रही है ना, तो दैट नंबर एट नंबर C. So if and only if and only if it satisfies the three condition number 1, condition number 2 and condition number 3. फर्स्ट कंडीशन है कि f of C is defined. f of C is defined. हमारे पास जो f of C है, यानी कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ होगा, हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ होगा, इट कुड बी एनी रियल नंबर, हमारे पास जो भी नंबर दिया होगा वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास उसकी जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोई फंक्शन की हम एग्जांपल थोड़ा सा आगे जाकर लेते हैं, फिर हम इसको वन बाय वन इन्हीं पार्ट्स को जो है वो देखेंगे कि डिफाइंड का क्या मतलब है और अनडिफाइंड का क्या मतलब है. कि अनडिफाइंड जो है वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म होती है. तो एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए. द सेकेंड थिंग इज उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, लिमिट x approaches to that number C. ठीक है, f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए. सो इसकी एग्जिस्टेंस के अंदर हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? इसकी एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, सो दैट सिंपली मीन्स कि हमारे पास f of x एग्जिस्ट कर रही है. और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to not the left hand side but the left hand limit. Limit represents the letter L and the right hand limit. तो ये हमारे पास सेकंड एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. और थर्ड पार्ट ये है कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ सी डिफाइन होगा और हमारे पास जो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. यानी कि एफ ऑफ सी की जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू हमारे पास लिमिट की आनी चाहिए, वही वैल्यू हमारे पास लिमिट की आनी चाहिए. तो ये तीन पॉइंट्स हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के लिए जो नेसेसरी हैं. अगर इन तीनों पॉइंट में से लेट से कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ सी डिफाइंड है. ठीक है, पहला पार्ट है हमारा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ सी डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं आती है, सो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास एफ ऑफ सी ही नहीं डिफाइंड होता, ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ सी ही नहीं डिफाइंड होता, सो दैट मीन्स कि वहां पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास जो थर्ड इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी कि अगर हमारे पास लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ सी भी डिफाइंड है, एफ ऑफ सी भी डिफाइंड है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, यानी कि चले लिमिट एग्जिस्ट ही लिख लेते हैं डायरेक्टली हम इसको. लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट कर गई है.
but f of c is not equals to the limit x approaches to c। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी हमारे पास जो लिमिट है, जो फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये तीन केसेस होंगे जहां पर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो आपको जस्ट सिंपली ये चेक करना है एफ ऑफ सी डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और क्या ये जो दो पहले पॉइंट इन दोनों की रिजल्ट्स जो है वो सेम है या नहीं, तो तब फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इनमें से कोई भी एक या कोई भी दो आपके पास जो है, यानी कि टोटल आपके पास कोई भी एक भी इन तीनों पॉइंट्स में से अगर सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के जो कॉन्सेप्ट्स थे। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 ऑन द पेज 29। उसमें ये हमसे कह रहा है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स that is equals to x square minus 1 and x minus 1। ठीक है, सो ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने इसको सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट था, हमने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, सो हमारे पास जो यहाँ पर ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई उन्होंने नंबर सी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, सी नंबर नहीं दिया तो सी नंबर हम इसमें से खुद से चूज कर लेते हैं। सो हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर किसके ऊपर डिफाइंड नहीं है। सो उसके लिए हम अगर 1 के ऊपर चेक करें, जिस डिनोमिनेटर को देखें, तो डिनोमिनेटर x माइनस वन इक्वल टू 0, सो देन मीन x इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ये लिमिट हमने, ये वाला जो x है ये हमने वहां से लिया है, दैट c जो है हमने यहाँ से लिया। सो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास 0/0 की फॉर्म बना देगा, 0/0 की फॉर्म। सो दैट मीन्स एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड। जब एफ ऑफ सी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, सो दैट सिंपली मीन्स कि ये हमारे पास पहली कंडीशन के अंदर ही, ये जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था एफ ऑफ सी सेकंड वाले के अंदर, कि अगर एफ ऑफ सी डिफाइंड नहीं होगा, सो दैट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन, यहीं से हम बता सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये हमारे पास पहला पार्ट है। अब हम इसकी लिमिट्स चेक करते हैं, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती हो बट हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। सो हम इसकी लिमिट्स चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और हमारे पास ये जो है हमारे सिंपल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव साइड, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव साइड एंड एक्स प्लस वन, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट को भी अप्लाई करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास आ जाएगी 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो हम इसको यहीं पर ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट। सो वी हैव, लिमिट को अप्लाई करते हैं 1 प्लस वन, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक दूसरे के इक्वल आ गई। सो वी से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। सो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ, नॉट एफ ऑफ एक्स, वी कैन जस्ट सिंपली से जो यहाँ पर हमारे पास पूरा फंक्शन है, हम पूरा को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये लिमिट आ गई, सो दैट इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, यानी कि डिफाइंड नंबर है, तो ये हमारे पास आ चुकी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जिस तरह हमने यहाँ पर बताया था इसके अंदर कि हमारे पास इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कोई भी एक भी, तो हमारे पास उसकी कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, यानी कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो चुका है, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो वी से दैट, सो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस, f of x is a discontinuous function, but f of x is continuous
at x at at any other number except x इक्वल्स टू 1। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सब के सब फंक्शन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी।